Hello, welcome to Unfiltered CSE. In this video, we will see 40 days strategy for BPSC और हमारे प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स मैपिंग के बारे में, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था। एज पर द BPSC नोटिफिकेशन हमारा एग्जाम 13 सितंबर को होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट 40 डेज का हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो एज पर द प्रीवियस कट ऑफ ट्रेंड जो 17th एग्ज़ाम हुआ था BPSC का, उसमें जो जनरल मेल की कट ऑफ गई थी वो 91 गई थी, EWS की 83 गई थी, SC की 70.33 गई थी, 69th में भी 91.67 ही गई थी। तो जो जनरल कैटेगरी के एस्पायरेंट्स हैं उनको कितना टारगेट करना चाहिए? उनको करना चाहिए 95 प्लस क्वेश्चन, मतलब 95 प्लस कि उनका 95 प्लस क्वेश्चन सही हो। तो सही होने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 125 प्लस, सो डेट कि आपका एवरेज बना रहे। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा ये 125 प्लस हमारी जो PYQ सीरीज चल रही है हर्ष के द्वारा, आप उसे देख सकते हो कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन में आप 50-50 हो तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, तो ये पार्ट आप हमारे सीरीज से देख सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर एक मेजर चंक होल्ड करता है। उसके बाद हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें भी एंशिएंट एंड मॉडर्न और जो बिहार स्पेसिफिक है। फिर तीसरा था हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन। चौथा था हमारा जीप का पोर्शन, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी एंड इकोनॉमी का पोर्शन। फिर पांचवा था हमारा मैथमेटिक्स, जो कि CSET 10 क्वेश्चन आते हैं इससे, और बिहार स्पेशल के कुछ टॉपिक्स। तो आप जब इसको प्रायोरिटी वाइज सेट करोगे तो आपको कैसे पढ़ना है? आज हो गया 4 अगस्त। आप इस वीडियो के साथ अपना पेन और पेपर ले सकते हो, आप भी इसी के साथ साथ अपना टेबल बनाना। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 14 डेज का टारगेट बनाना है। नेक्स्ट 14 डेज में आपको क्या करना है, आज 4 हो गया ना, तो 4 से 18, इसमें आपको क्या क्या करना है? इसमें आपको करना है करंट अफेयर्स का पोर्शन। अभी सारी करंट अफेयर कंपाइलेशंस आ गई है मार्केट में। मैंने आपको बताया था, आप या तो इडोटेरिया या SPD का कर सकते हो। इडोटेरिया का भी ये 2 तारीख को आया है, इंग्लिश मीडियम का, और हिंदी मीडियम का लास्ट मंथ आ गया था। तो आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर पोर्शन 25 से 30 क्वेश्चंस होल्ड करते हैं, तो उसको आपको बिल्कुल भी वन लाइनर होते हैं तो आपको एकदम रट जाना, और उसके पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। और बिहार करंट अफेयर्स को, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, इससे आपको आसानी भी होगी। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा स्पेशल फोकस करना है। देन आफ्टर आप साइंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन है, आप क्लास 9th और 10th की बुक इसमें पढ़ सकते हो। और हर डे ना आपको 10 PYQs लगाने हैं। जैसे मान लो आपने आज साइंस पढ़ा, साइंस एंड टेक पढ़ा, जिसमें कि आपने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स में आपने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा, तो उसमें आपको आप किसी भी कंपनी का PYQ बुक ले आओ, उसमें आपको उस चैप्टर का, यूनिट का PYQs होगा, आप उसे सॉल्व करो। तो आपको फर्स्ट 14 डेज का टारगेट क्या हुआ आपका? आपको करंट अफेयर्स करना है पहली बात तो, दूसरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तीसरा आपको साइंस पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों मेजर पोर्शन है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 14 डेज का टारगेट है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को 7 डेज, साइंस को 7 डेज, और करंट अफेयर तो आपको रेगुलर पढ़ना है अभी से लेके एग्जाम तक। तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली 2 आवर्स एलोकेट कर सकते हो। और मॉडर्न हिस्ट्री नेक्स्ट 7 डेज का टारगेट रखना आप। देन आफ्टर साइंस नेक्स्ट 7 डेज। तो इससे आपका फर्स्ट 14 डेज में करंट अफेयर्स 25 to 30 क्वेश्चन, साइंस 25 to 30 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री
ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, तो आपके 80 क्वेश्चंस के अराउंड एरिया कवर हो जाएंगे। देन जो दूसरा पोर्शन है हमारा, जो कि हम नेक्स्ट 13 डेज 14 डेज में करेंगे, हमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और सीसेट करना है। तो मैं आपको बोलूँगा पॉलिटी के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट वाले वीडियो में आपको बताए हैं, तो वो आप कर लेना। इकोनॉमी की बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स और जो भी रिलेटेड बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो दिशा मैम के द्वारा हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हो। और पीवाईक्यू सीरीज भी उनके द्वारा अपलोड किया जा रहा है, तो आप इसके लिए 360 डिग्री कवरेज यहीं से ले सकते हो आप। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए हमारी ज्योग्राफी फ्यूजन सीरीज चल रही है, आप उसे देख सकते हो। और मैपिंग के लिए, क्योंकि मैपिंग भी आती है, तो आप सुदर्शन गुज्जर सर का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे अवेलेबल, फ्री ही है, तो आप उसे देख सकते हो। तो इसे करना कैसे है नेक्स्ट 14 डेज में, तो हमारा ये जो फर्स्ट टारगेट था वो कंप्लीट हो रहा है 18 अगस्त को। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, 18 से 31 4 days each सब्जेक्ट। जिससे आपका GEP भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो सीसेट के लिए है, सीसेट के लिए आप डेली प्रैक्टिस करो, 10 क्वेश्चंस आते हैं। हम फार्मूला सीट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग फार्मूला डिवाइड करके परसेंटेज, बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज क्या आएंगे, वर्क एंड टाइम क्या आएंगे, पाइप एंड सिस्टम्स क्या आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट 28 डेज में जो मेजर पोर्शंस है हम इससे कवर कर लेंगे अराउंड तो हमारा उधर 100 मार्क्स, इधर 50 से 60 मार्क्स। फिर जो फेज 3 चलेगा हमारा 1 वीक का, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप जितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। कौन से एरिया में आपको वीक लग रहा है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री वीक है या आपकी साइंस वीक है, तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है। बट डेली आपको 10 पीवाईक्यू सॉल्व करने ही है, तो आप 2 फुल लेंथ टेस्ट लगाना। ये हमारा टारगेट 31 को ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक रहेगा, जिसमें आपको ईच डे 2 मॉक लगाने होंगे। और इसमें आपका क्या फोकस रहना चाहिए, इसमें आपका फोकस रहना चाहिए एक्यूरेसी पे और एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पे, कि आप जितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो वो श्योरली कर रहे हो। और एलिमिनेशन स्ट्रेटजी के लिए हमारे चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज आ रही है, आप उसे देख सकते हो। और हर एक मॉक के बाद जो भी आपकी रॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना, और जिस पे आपको डाउट होगा, वो सारे को सॉल्व करना। और एक छोटे से A4 शीट में आप यहाँ पे लिखते रह जाना कि लाइक आपका वो बुद्धिज़्म का कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो बुद्धिज़्म का कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसका आंसर क्या है। लाइक आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन गलत हुआ कि सबसे पहले कौन से यूरोपियन पावर आया था, आपने गलती से डच कर दिया, बट आंसर उसका पोर्टुगीज है, तो ये लिख लेना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और इसका आंसर क्या है। फिर आपके पास बचता है लास्ट का 1 वीक। लास्ट 1 वीक की स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको फर्दर इसी सीरीज में आपको बताऊंगा, बट मैं अभी ब्रॉडर बता देता हूं। जो हमारा मेजर पोर्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस, आप इसे 2 डेज देना, 2 या 3 डेज आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीकनेस के अकॉर्डिंग दे सकते हो। देन आफ्टर जो हमारे जीप है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, उसे आप 2 डेज देना। और करंट अफेयर जो मैंने आपको बोला है कि आज से आप स्टार्ट करो, कोई भी मंथली मैगजीन का या ईयरली का कंपाइलेशन उठा लो, उसे पूरा कंप्लीट करो। नेक्स्ट 30 डेज में ट्राई करो कि उसे 2 से 3 बार रिवीजन कर लो आप। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं करंट अफेयर को रिवाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, उसे बेटर कैसे अपना माइंड में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस पे भी वीडियो लाऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर देना।
तो ब्रॉडली हमने क्या देखा कि हमने 40 डेज स्ट्रेटजी देखी, जिसमें आज से नेक्स्ट फर्स्ट 14 डेज के लिए हमने क्या देखा, आज से 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त का टारगेट देखा हमने। करंट अफेयर हमें रेगुलर करना है, इसके साथ साथ 7 डेज हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है, 7 डेज हमें साइंस पे देना है। ये हमारा फेज 1 था। और इसके साथ साथ हमें 10 PYQs भी डेली सॉल्व करना है। दूसरा जो हमारा 19 से लेकर 31 अगस्त तक का टारगेट है, उसमें क्या करना है हमें, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी और बिहार स्पेसिफिक जो इनसे रिलेटेड है। तो हम 3 डेज या 4 अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग ईच सब्जेक्ट को एलोकेट कर सकते हैं। और इसमें आप 10 PYQs सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लो आप फर्स्ट 3 डेज ज्योग्राफी पढ़ें तो उसके उस टॉपिक के PYQs आप सॉल्व कर लेना, ज्योग्राफी फ्यूजन सीरीज देख के उसके बाद उसकी PYQ सॉल्व कर लेना। फिर नेक्स्ट था हमारा 1 वीक टारगेट, 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आप अगर आपने अभी रिवीजन किया तो रिवीजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको मॉक लगाना। तो मॉक में आपको 1 वीक तक 2 मॉक डेली प्रैक्टिस करने हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट 7 डेज में आपको सिर्फ कंसोलिडेशन पे फोकस करना है कि आपने अब तक जो पढ़ लिया आप अपने पे बिलीव रखना कि इतना काफ़ी है, और जो पढ़ा है ना उसको रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन करोगे ना तभी आपका जो प्रैक्टिस है, जो आपकी रिमेम्बरिंग पावर है वो एग्ज़ाम में दिखेगी। और यहाँ पे जो आप मॉक करोगे ना, इस पे आप अपने एनालिटिकल स्किल पे ध्यान देना, करेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा करना। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अनफिल्टर्ड CSC की टीम आपके साथ है BPSC तक और उसके आगे भी। तो हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए PYQ सीरीज़ ला रहे हैं, हम आपके लिए करंट अफेयर सीरीज़ लाएंगे 10 to 15 डेज पहले, सो डैट कि ये वीडियो देख के आप एक तरह से जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसे रिमेंबर कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़ and please subscribe our channel. Thanks.